इन्होंने धांधली किया, उसका विरोध सभी लोग कर रहे हैं। ये आपको समझना होगा। और आज भी हम अडानी का विरोध कर रहे हैं। हमारा एक ही विरोध है कि यहाँ का जो धंधा है विकास लोगों का होना चाहिए, विकास अडानी का नहीं होना चाहिए। और ये बीजेपी ये यहाँ के लोगों को डंपिंग ग्राउंड में भेज दिया जाए, में भेज दिया जाए, ऐसे लोगों का विरोध करना है। और वो विरोध 15 तारीख से वोट के माध्यम से होना चाहिए। इतना ही बोलते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। की है वो सिर्फ ये की है, हमने कैंडिडेट को देखा है और मुझे मालूम है कि आने वाले 15 तारीख को आप हमें जरूर 16 तारीख को जो रिजल्ट आएगा हम नगर सेवक करके चुन के आएंगे। ये विश्वास मुझे लगता है जब मैं आपको घर घर में मिलने आती हूँ। से मेरा ताल्लुकात हो गया होगा शायद, फिर भी पहचान देना चाहूंगी कि मेरा नाम एडवोकेट साम्या कोरडे है और धारावी के ही केला बखार के न्यू म्युनिसिपल चौल में मेरा जन्म हुआ है। वहीं पे मेरा बचपन गया है। सायन के डीएस हाई स्कूल से मैंने पढ़ाई हासिल की है और इस म्युनिसिपल चौल में बड़ी जब मैं हो रही थी तब सार्वजनिक नल पे सब पानी भरने जाते हैं, सार्वजनिक शौचालय सब यूज करने जाते हैं। इस तरीके के सवालों को मैंने देखा है और आज जब मैं बड़ी होकर 25 साल की हुई हूँ तो भी धारावी के चालियों में और बस्तियों में वही सवाल क्यों है, ये सवाल मेरे दिल में बार बार आता है। मैंने रुइया कॉलेज से पढ़ाई हासिल की है, बीए पॉलिटिकल साइंस, और उसके बाद जब मैं धारावी में काम करने लगी, यहाँ पे बैठी हुई मेरी सब आंटी हमारे कार्यकर्ता सब इस बात का सबूत है कि मैं वकालत के लिए कॉलेज में जाती थी, उधर फोन भी उठाती थी सबका और यहाँ पे काम भी करती थी। वहाँ पे मैं वोट देने जाती हूँ। आज प्रचार के लिए मैं गली धारावी बचाव आंदोलन के अंदर जो लोग जमीनी लड़ाई लड़ने वाले हैं, साम्या कोरडे ये धारावी बचाव आंदोलन के अंदर जमीनी लड़ाई लड़ रही थी। दानियल फारूकी जो है ये जमीनी लड़ाई लड़ रहा था। ये जमीनी लड़ाई लड़ने वाले दो सच्चे कार्यकर्ताओं को, जो एजुकेटेड लोग हैं, एडवोकेट है, एमपी है, ऐसे लोगों को हमने यहाँ से हमारा उम्मीदवार बनाया है। बाकी लोग के उम्मीदवार जो है धारावी बचाव आंदोलन के जमीनी कार्यकर्ता नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो एकदम स्पष्ट है कि धारावी बचाव आंदोलन का जो हमारा मांग है उस मांग को आगे लेके जाना। धारावी में सभी को घर के बदले घर और दुकान के बदले दुकान मिलना चाहिए और धारावी में विकास जो है वो जनता के हित में होना चाहिए, ये हमारा एजेंडा है। धारावी में पिछले 40 साल में जिनकी सत्ता रही, आज भी वो लोग धारावी में कचरे के ढेर, धारावी में बहती हुई गटर, धारावी के शौचालय और धारावी की इस बदहाली का बात करते हैं, जो कि उनकी ही करतूतों का फल है। हम ये मानते हैं कि अगर हमको मौका मिला तो धारावी में एक खुशहाल और एक स्वच्छ साफ सुथरा जो विकास जो है वो करने के लिए हम पहलकदमी करेंगे। क्या कहेंगे आप कि जिस तरह से हर जगह पे निर्विरोध लोग जीत रहे हैं, धारावी में भी बिना प्रचार के बीजेपी शिवसेना घूम रही है, ऐसे में क्या लगता है कि कैंडिडेट जीतेंगे या वोट चोरी होगी? मुझे पूरा विश्वास है जनता के ऊपर, मुझे पूरा विश्वास है हमारी ईमानदारी के ऊपर, हमको पूरा विश्वास है हमारे संघर्ष के ऊपर, हमको पूरा विश्वास है हमारी विचारधारा के ऊपर और हमको पूरी उम्मीद है कि जनता इस वक्त जाग गई है और लड़ने वालों को इस वक्त वोट देगी और कामयाब बनाएगी। राजू कोरडे जी, विश्वास तो बिहार के लोगों को भी बहुत था, 100 के ऊपर विश्वास था, लेकिन क्या हाल हुआ? देखो, लड़ाई लड़ने वाले जो है कितनी बार हार हुई ये नहीं सोचते। लड़ाई लड़ने वाले लोग जो है वो लड़ाई लड़ते रहते हैं और उनको मालूम होता है कि जीत हमारी होने वाली है। राजू कोरडे जी, लड़ाई लड़ने वाले आप हो। 40 साल से लोग लड़ाई लड़ ही रहे हैं और धारावी की जनता उनको जिता ही रही है, तो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है कि धारावी की जनता अपने वादे और अपने इरादे बदल देगी? सवाल ये है कि मैंने फिर भी आपको बताया कि हम लड़ने वाले लोग हैं, जीत में हमको उम्मीद है और हमको पूरा यकीन है कि लोग समझ जाएंगे, कभी ना कभी तो समझेंगे और वो वक्त आ गया है, लोग समझ रहे हैं और वो हमको जरूर कामयाब बनाएंगे। राजू भाई, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लड़ाई आप लड़ रहे हैं, लड़ तो हमारे एमपी भी रहे हैं, हमारे एमएलए भी लड़ रहे हैं, नगर सेवक किस तरह से लड़ेगा? देखो, नगर सेवक
ये जनता का प्रतिनिधि है। महानगर पालिका का जो हाउस है, जिसको सभागृह बोलते हैं, वो भी मुंबई का जो बजट है वो बड़ा बजट है और मुंबई के विकास को, मुंबई के डेवलपमेंट प्लान को बनाने वाली मुंबई की महानगर पालिका है और इसलिए मुंबई का नगर सेवक जो है एक अहम स्थान रखता है, एक अहम महत्व रखता है और वो ये लड़ाई को भी आगे लेके जा सकता है अगर ईमानदारी से करे और मुंबई के विकास को जो है एक दिशा देने का काम भी जो है वो कर सकता है और वो करने की ताकत जो है वो पढ़े लिखे और फिर भी जनता के साथ जो है जिसका संबंध है, जो जनता की जमीनी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, वो अगर उस सदन में जाएंगे तो वो मुंबई के विकास को एक नया मोड़ दे सकते हैं, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। गटर मीटर वाटर के अलावा और वो क्या कर सकता है? मीटर वाटर नहीं, आपको मालूम नहीं होगा कि डेवलपमेंट प्लान जो है वो महानगर पालिका का होता है और महानगर पालिका ही तय करती है कि मुंबई किस तरीके से बनेगी, रोड कहाँ से बनेगा, मुंबई के विकास में डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन किस तरीके से होगा, मुंबई में गार्डन कहाँ होंगे, मुंबई के अंदर पानी की समस्या की किल्लत किस तरीके से दूर होगी, ये सभी चीज जो है मतलब मुंबई का पूरा विकास, मुंबई एक राज्य है लगभग और इसलिए मुंबई का नगर सेवक जो है वो सिर्फ नगर सेवक नहीं है, तो मुंबई का अगर वो चाहे तो भाग्य विधाता बन सकता है। जैसे आप खुद एडवोकेट, कानून की जानकारी है और आपको ये भी जानकारी होगी कि धारावी में कितने कानूनदा है और सरकार कितना कानून को जानती है। जिस कानून के तहत धारावी का डेवलपमेंट तय किया गया है, क्या वो बदल सकता है क्या? वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि धारावी, ये धारावी वासियों की है और यहाँ पर रहने वाले लोगों की है। ये किसी बाहर से आए हुए उद्योगपति की नहीं है। ये रद्द होना चाहिए और धारावी वासियों को धारावी में ही घर मिलना चाहिए। ये लड़ाई, सवाल का जवाब तो पूरा नहीं हुआ उसका। आने वाले 15 तारीख को जनता जरूर ये तय करेगी कि उनका ये वोट धारावी के दलालों को देना है कि धारावी के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को देना। देखिए, मैंने मेरे भाषण में भी कहा कि पिछले 40 साल से यहाँ पे एक पार्टी राज कर रही है, दूसरी पार्टी के यहाँ पर पिछले एक टर्म के लिए नगर सेवक थे और हिंसा तभी नहीं होती जब खून गिरता है या वॉर होती है। हिंसा तभी भी होती है जब लोग अच्छी सांस नहीं ले सकते, अच्छा पानी नहीं पी सकते और ये भी हिंसा है। और मुंबई का नगर सेवक एक अच्छा काम करके दिखा सकता है, डेवलपमेंट लाकर दिखा सकता है और वही लाने की मैं कोशिश करूँगी। यहाँ के जनता तक अच्छा पानी, अच्छे सुविधाएं पहुँचाने की कोशिश करूँगी और ना कि सिर्फ वो बल्कि यहाँ पे रीडेवलपमेंट हो इसकी भी कोशिश करूँगी। जनता आप पर कितना विश्वास करेगी? मुझे लगता है कि यहाँ पर दिए गए सारे उम्मीदवारों में से मैं एक यंग कैंडिडेट हूँ, मैं एजुकेटेड कैंडिडेट हूँ और लोगों को बहुत पसंद आ रही है ये चीज़, तो ज़रूर वो अपनी बेटी के लिए, अपनी पोती के लिए, अपनी बहन के लिए वोट करें। लोग जो है एक पॉइंट के बाद तंग हो जाते हैं कि वही मुद्दे, वही प्रॉब्लम्स है। हम वही बोल रहे हैं कि जिन्होंने 40 साल यहाँ पर राज किया है वो कांग्रेस पार्टी है। उनके यहाँ पे एकनाथ जी गायकवाड़ थे खासदार, उनकी बेटी फिर यहाँ पे वर्षा गायकवाड़ जी आमदार थी, अभी खासदार है। अभी उनकी बहन जो डॉक्टर है ज्योति एकनाथ गायकवाड़ जी, जिन्होंने अपना नाम तक बदला इस चुनाव के लिए, आज वो पूरे धारावी में ये बात कर रहे हैं कि धारावी के 7 वार्ड में कचरा फैला है, नाले से पानी बह रहा है। तो 2 मिनट उन्होंने सोचना चाहिए कि हम ही तो है यहाँ के सारे करता धरता, हम ही तो है जो ये सब कर सकते हैं। उल्टा उन्होंने भाषण में ये बोलना चाहिए कि हमने ये लाया, वो बदलाव तो लाया, हम 7 सीट जीत कर आएंगे। वही। और मुझे तो लगता है कि धारावी को कचरा का माहौल बनाने वाले वही है और लोग भी ये देखते हैं, सोचते हैं, उसके खिलाफ वोट करेंगे जरूर। शायद पता नहीं है कि जिन लोगों का नाम आप ले रही हो उनके पास वो अलाउद्दीन का चिराग है, वो जब भस देते हैं तो धारावी की जनता पूरी मोहित हो जाती है। आपके पास तो ऐसा कोई चिराग भी नहीं है। अलाउद्दीन का चिराग ये कोई हकीकत नहीं है। लोग हकीकत देख के वोट करते हैं और हकीकत को ही वोट करेंगे। जादू मंत्र ये सब
झूठ होता है, ऐसा कोई चिराग नहीं होता, असली मुद्दों पर वोट किया जाए। दानियल कैसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि राजनीति में कभी उतरे नहीं हो और आज जो है राजनीति बातें करनी पड़ रही है, लोगों के सामने जाके वोट मांगना पड़ रहा है, कैसे अपने आप को संभालोगे और कैसे वोट मांगोगे? जी, ये तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो आज मैं फील्ड में उतरा हूँ और लोगों का अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है माशाल्लाह से। सब पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं कि भाई कि आप ही को सपोर्ट करेंगे। और फिर दूसरी चीज़ एज अ यूथ कैंडिडेट देखा जा रहा है आज के माहौल के हिसाब से, क्योंकि MP MLA को हम लोग देख चुके हैं वोट देके, मगर आज तक 5 साल होने आ रहा है मगर कभी MP और MLA कभी नज़र नहीं आए। और रही ये बात एक्स नगर सेवक जितने भी हैं, आज इतिहास गवाह है, सब लोग गवाही दे रहे हैं कि भाई 5 साल में कोई भी एक्स नगर सेवक कोई ने काम नहीं किया है। दानियल फारूकी जी, आपने अभी कहा कि लोग विश्वास दिला रहे हैं, वादे कर रहे हैं। इससे पहले लोगों ने बहुत वादे लोगों के साथ किए, मगर वादा खिलाफी करने में भी धारावी के लोग बहुत एक्सपर्ट है, उनको आप कैसे देंगे? बहरहाल ये ऊपर वाले का अगर दुआ रहेगी, उनका करम रहेगा तो लोगों के दिल में रहम आएगा तो वोट ज़रूर करेंगे और अच्छा मैसेज जाएगा। और दोनों वोट से 187 से और 187 से जो मेरी बहन जो खड़ी है सानिया कोड़े 5 नंबर बटन, और 188 से जहाँ से मैं खड़ा हूँ 12 नंबर बटन, तो लोग बटन दबा के अच्छे वोट से जिता के लेके आएंगे। क्या मैसेज? धारावी को ये मैसेज दूंगा कि पढ़े लिखे इंसान को वोट करिए और न्यू जनरेशन जो अभी यंग लीडर्स जो आए हुए हैं, हम दोनों भाई और बहन जो उतरे हुए हैं फील्ड में, वो लोग को वोट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। युवाओं में किस तरह का रिस्पॉन्स देखा जा रहा है आपको? युवाओं में तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस, क्योंकि एक वेल एजुकेट दोनों कैंडिडेट हैं तो लोगों ने पसंद भी किया और वही लोग के हिसाब से हमने फील्ड में उतरा है कि भाई आपको उतरना ज़रूरी है, आप लोग की हमको ज़रूरत है पढ़े लिखे इंसान की। सारे कैंडिडेट पूरे धारावी में हर कोई विकास के नाम पर वोट मांग रहा है, तुम विकास को लेकर क्या कहोगे? विकास के मुद्दे पे ये कहूँगा कि मैं भाई लास्ट हर उसमें सबने देख चुका है कि कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है। दानियल फारूकी जी, यू आर द वेरी एजुकेटेड पर्सन। आप किसी नौकरी को कर लेते तो 50,000 60,000 मिल जाते। आप ये राजनीति का कीड़ा क्यों और कैसे लगा? अभी तो आपको बहुत दूर भविष्य में जाना है। उनके मामू ने दिया। बहरहाल हमारे मामू हैं, उन्होंने वो कमांड वो किया है कि आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ हैं। और एक अंकल का सपोर्ट है कि जिन्होंने मुझे टिकट दिया है और हमने नॉमिनेशन फाइल किया है, तो इसलिए पूरी टीम का सपोर्ट सब साथ में है। धन्यवाद।